दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियंस का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। सेमीफाइनल से ठीक पहले इंडिया और न्यूजीलैंड जब आमने सामने आई, तब रोहित कोहली के फ्लैप होने के बाद श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तबाही मचाई, तो भारतीय गेंदबाजों कुलदीप, हार्दिक, वरुण ने भी जलवा दिखाते हुए कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि गेंद और बल्ले के बीच अंतिम गेंद तक हुआ। यह कांटे का घमासान देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया। तो दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट कर उसकी जरूरत बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सबसे रोमांचक 12वें मैच के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड दुबई के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थी। इस कांटे के मुकाबले की शुरुआत ही हुई न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के टॉस जीतने से, और उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। ऐसे में टीम इंडिया की तरफ से रनों की बरसात करने एक बार फिर कप्तान हिटमैन शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, और आते ही इन दोनों ने तो सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। मैट हेनरी के खिलाफ चौका और फिर छक्का लगाकर रोहित ने न्यूजीलैंड खेमे में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मैट हेनरी ने ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को अपने जाल में फंसा लिया, जहां हेनरी की खतरनाक गेंद गिल के बल्ले को चकमा देते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी, और उन्होंने गिल को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका 15 रनों के स्कोर पर ही दे दिया था। और उप कप्तान शुभमन गिल इस मैच में 6 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो 6वां ओवर लेकर आए। काइल जेमिसन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी थी, जहां रोहित एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा बिल यंग के हाथों में गेंद मार बैठे। इसी के साथ भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। कप्तान रोहित 17 बॉल में 1 चौके, 1 छक्के की बदौलत 15 रन बनाकर वापस गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने अब श्रेयस अय्यर आए थे। एक तरफ से विराट कोहली रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे। इसी दरमियान 7वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी का स्वागत उन्होंने तीसरी बॉल में शानदार चौका लगाकर किया था। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर हेनरी ने भारतीयों को खून के आंसू रुलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हेनरी की चौथी ही बॉल में ग्लेन फिलिप्स ने विराट का एक गोली की तरह लाजवाब कैच लपक कर भारतीय बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी के साथ विराट कोहली भी 14 बॉल में 2 चौकों की बदौलत सिर्फ 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, और 30 के मामूली स्कोर पर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के आगे घुटने टेक चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने आए थे अक्षर पटेल। टीम इंडिया मुसीबत के दलदल में फंस चुकी थी। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। इन दोनों के कंधों पर अब बिखरती हुई भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए बेहद संभाल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 16वें ओवर की पहली ही बॉल में अक्षर पटेल ने सेंटनर को चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को 16 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच मजबूत साझेदारी पनप रही थी। टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर वापस लौटने लगी थी, और दोस्तों, देखते ही देखते लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 21 ओवर में न केवल टीम इंडिया को 84 रनों तक पहुंचाया, बल्कि एक कमाल की अर्धशतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था, जिसकी टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी। भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे वापस आती जा रही थी। अब न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ने लगी थी। दोनों तरफ से कप्तान सेंटनर स्पिन का आक्रमण करवा रहे थे, क्योंकि न्यूजीलैंड को अभी भी विकेट चाहिए था। भारतीय क्रिकेट टीम मैच में अपना शिकंजा कसती जा रही थी। 25वें ओवर में ही अय्यर ने माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर चौका मारकर टीम इंडिया को 104 रनों तक पहुंचा दिया था।
अब पहली बार न्यूजीलैंड का खेमा टेंशन में नजर आ रहा था, क्योंकि उनका हर एक गेंदबाज इन दोनों के सामने नतमस्तक नजर आ रहा था। चाहे सेंटनर हो, रचिन रविंद्र हो, माइकल ब्रेसवेल हो या फिर कोई तेज गेंदबाज ही क्यों ना हो, ये दोनों बेरहमी से सभी गेंदबाजों की कुटाई कर भारत को आगे ले जा रहे थे मैच में। और दोस्तों, देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने 75 गेंद में 4 खूबसूरत चौकों की बदौलत अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी इस इंपॉर्टेंट मोड़ पर ठोक दी थी। 29 ओवर में 127 रनों तक इन दोनों ने टीम इंडिया को पहुंचा दिया था और टीम इंडिया मैच में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में रचिन रविंद्र ने अक्षर पटेल को विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाकर इस धमाकेदार 97 रनों की पार्टनरशिप का अंत किया, जहां अक्षर पटेल 3 चौके 1 छक्के की बदौलत 42 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अय्यर का साथ निभाने के लिए केएल राहुल आए थे। उन दोनों की खूबसूरत बैटिंग के चलते 36 ओवर में टीम इंडिया ने 170 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी विलियम और रुक ने श्रेयस अय्यर को भी आउट कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां अय्यर 4 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 79 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब राहुल का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आए थे। लेकिन दोस्तों, भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी और बहती गंगा में हाथ धोते हुए मिशेल सेंटनेर ने केएल राहुल का शिकार कर टीम इंडिया को छठवां झटका दिया, जहां अपने राहुल सिर्फ 23 रन बना पाए। उनके विकेट के बाद मैदान में आए जाडेजा ने हार्दिक के साथ मिलकर टीम इंडिया को 45 ओवर में 216 रनों तक पहुंचाया। लेकिन तभी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हाथ रविंद्र जडेजा भी मैट हेनरी का शिकार हो जाते हैं, जो 20 बॉल में सिर्फ 16 रन बना पाए। लेकिन दोस्तों, हार्दिक को रोक पाना न्यूजीलैंड खिलाड़ियों के बस की बात नहीं हो पाई। 4 चौकों 2 तूफानी छक्कों से सजी 45 रनों की तूफानी पारी खेल दी थी। पारी की आखिरी बॉल पर मोहम्मद शमी भी 5 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। इस तरीके से टीम इंडिया ने 50 ओवर में 249 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब न्यूजीलैंड के सामने टारगेट था 250 रनों का और भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे इसे हासिल करना आसान तो होने वाला नहीं था। ऐसे में न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने विल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। यंग ने दूसरी ही बॉल में मोहम्मद शमी को निशाना बनाते हुए अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। 3 ओवर में ही इन दोनों ने 10 रन बना लिए थे, लेकिन उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला, जब चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की अंतिम गेंद पर बाउंड्री पर अक्षर पटेल ने उड़ते हुए रचिन रविंद्र का तूफानी कैच पकड़कर न्यूजीलैंड को पहला 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां रविंद्र सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते केन विलियमसन आए थे, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता। और दोस्तों, ये खिलाड़ी तो मैदान में चट्टान की तरह डट गया था। जिसका डर था फील्ड में फिलहाल वही हो रहा था। इन दोनों ने बेहद संभाल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 10 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 44 रनों तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। ऐसे में कप्तान रोहित ने 12वें ओवर में बुलाया वरुण चक्रवर्ती को और इस खिलाड़ी ने आते ही अपनी कमाल की फिरकी का जलवा दिखाते हुए तीसरी बॉल में ही बिल यंग को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां बिल यंग सिर्फ 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 49 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 2 बड़े बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे डेरिल मिचेल, जिन्होंने विलियमसन का बखूबी साथ निभाया। हालांकि भारतीय गेंदबाजी के सामने रन बनाना आसान नहीं था। भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर हावी थी। धीरे धीरे यह दोनों दबाव की बेड़ियां तोड़ते जा रहे थे। 21 ओवर में ही न्यूजीलैंड को इन्होंने 84 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान में सेट हो चुके थे। अब टीम इंडिया के लिए खतरा पैदा हो चुका था। उन्हें आउट करना अब भारत के लिए बहुत जरूरी था। जडेजा, कुलदीप और अक्षर इन दोनों बल्लेबाजों का शिकार करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। और दोस्तों, तभी 22वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने आखिरकार मिचेल को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी, जहां मिशेल 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे टॉम लैथम, जिन्होंने विलियमसन के साथ मिलकर इसी ओवर में न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। विलियमसन ने खूबसूरत चौका मारकर अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी भी ठोक दी थी। 29 ओवर में न्यूजीलैंड 122 रनों तक पहुंच चुका था। यह मैच बराबरी पर टिका हुआ था, किसी भी तरफ जा सकता था। कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी।
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। 29 ओवर में न्यूजीलैंड 122 रनों तक पहुंच चुका था। यह मैच बराबरी पर टिका हुआ था, किसी भी तरफ जा सकता था। कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन दोस्तों, तभी 33वां ओवर लेकर आए जाडेजा ने इन दोनों की 50 पार्टनरशिप को तोड़कर लैथम के रूप में टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई, जहां लैथम सिर्फ 14 रन बना पाए। तो उनके आउट होने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने पहले ग्लेन फिलिप्स तो फिर माइकल ब्रेसवेल को वापस भेजकर इस मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया था। तो वहीं दोस्तों, एक तरफ से लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे विलियमसन को भी 81 के स्कोर पर अक्षर पटेल ने वापस भेज न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को घुटनों पर लाया। और इसी के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी आसानी से जीतकर बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में एंट्री मारी है। अक्षर पटेल ने केएल राहुल के हाथों स्टंप कराकर केन विलियमसन को आउट किया और 7वीं सफलता हासिल की। विलियमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन अक्षर की गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर खेलने का प्रयास किया और चूक गए। राहुल ने कोई गलती नहीं की और आराम से उन्हें स्टंप किया। विलियमसन 120 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 81 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद सेंटनर ने कुछ अच्छे छक्के मारे, लेकिन मैच तो भारत जीत गया। तारीफ करनी होगी रोहित की कप्तानी, अय्यर और पंड्या के वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने ने अपने दम पर इस मैच को पलटा और भारत शान से सेमीफाइनल में पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।